चलो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैंने होमवर्क क्या दिया था, काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट नंबर 3 शायद होमवर्क दिया था, याद है? यस सर। इसमें डाउट्स हैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो पहले उसके डाउट्स कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। 1 to 15। ऐसा करो 2 मिनट में अपने अपने क्वेश्चन नंबर सब डाल दो चैट बॉक्स में, मैं सबके चैट बॉक्स से देख के क्वेश्चन रिप्लाई कर दूंगा, बोलने की जरूरत नहीं है ज्यादा जबरदस्ती। वन 3 5 7 4 भी बीच में आ गया। 1 3 4 5 7। चलो क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 7। चलो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 में ही डाउट है, ठीक है। सर 11th वाला भी। हाँ, चैट बॉक्स में लिख के रख दे, मैं सॉल्व कर दूंगा। हाँ सर, कर दिया, चैट बॉक्स में कर लिखिए। दूंगा एक एक करके। पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यही था। हाँ सर। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, a particle starts from rest and travels a distance s with uniform acceleration। तो फर्स्ट थिंग इज कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये पता चल गया। एंड देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म, मूव्स यूनिफॉर्मली। तो केवल यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ या ना? यस सर। over further distance to west, finally come to rest after moving through further distance 3s under uniform retardation। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है, यही मतलब हुआ ना? हाँ। Assuming that entire path is a straight line, then the ratio of average speed over the journey to maximum speed on the way। तो हम लोगों को जो ढूंढना है, हम लोगों को ढूंढना है एवरेज स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड, इसका रेशियो ढूंढना है। तो क्या दिया हुआ है और क्या ढूंढना है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नहीं। अब आओ, अब इसको ऐसे देखो, लिखने का टाइम दूंगा, घबरा मत, पहले समझ ले। तो सपोज अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट सबसे आसान मेथड है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने वाला मेथड। तो y एक्सिस पर वेलोसिटी v और x एक्सिस पर टाइम t। रेस्ट से स्टार्ट किया था, बोलो। यस। ओ भाई साहब, रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीधा होगा। हाँ। फिर जब तक एक्सेलरेट कर रहा था तब तक वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब ये जो होगा यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यस सर। फिर इस मैक्सिमम वेलोसिटी से कुछ देर तक ट्रेवल किया और उसके बाद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से तब तक ट्रेवल किया जब तक कि रेस्ट पर नहीं आ गया। यही कहानी है। यस सर। साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो ट्रेवल किया वो डिस्टेंस s था,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो ट्रेवल किया वो डिस्टेंस 2s था, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से जो ट्रेवल किया वो डिस्टेंस 3s था। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर बोलो। सर वो अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, आप बता सकते हैं क्या बोले? तुमको मालूम है कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ? हाँ सर, फर्स्ट वन। क्वेश्चन पढ़ लिया है? हाँ सर। क्या लिखा है? सर ऑब्जेक्ट, 1 मिनट सर। नहीं, उसको रीड आउट नहीं करना है, क्या समझो क्वेश्चन से वो मुझे समझाओ। सर एक ऑब्जेक्ट पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से s डिस्टेंस कवर करता है। तो रुक जाओ, अब रुक जाओ। तो ये O to A वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ ओके सर। इसमें s डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब ये एरिया अंडर कर्व मेरा s होगा। हाँ सर। इसमें टाइम लगा, इसको t मान लेते हैं। इसमें टोटल टाइम टाइम लगा, अपने मन से मान लेते हैं t टाइम लगा, तो ये मेरा हो गया 3, ये इसको मैंने मान लिया t। ठीक है, यस सर। उसके बाद लिखा है तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी पर आएगा जब तक एक्सेलरेट हाँ। कर रहा है उस समय। हाँ सर। ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर क्या लिखा है बोलो तुम्हें? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 2 मीटर 2s। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ यस सर। अच्छा, और इसमें एरिया अंडर कर्व 2s होगा, मतलब ये एरिया 2s होगा। यस सर। ओके। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले खुद बताओ, अगर पहले वाले ट्रायंगल का एरिया s है और दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया 2s है, तो और ये टाइम अगर मैंने t लिया है तो ये टाइम कितना होगा? t2 कितना होगा? 2t। t ही होगा बेटा। 2t कैसे होगा? ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ सर। हाँ सर। हाफ इंटू बेस ये रहा t, और हाइट ये रहा v मैक्सिमम रहा। यस सर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? v मैक्सिमम इंटू दिस लेंथ। तो v मैक्सिमम इंटू दिस लेंथ 2s होना है, और ये s है, तो ये t ही होगा ना। हाँ सर। समझा कि मैं लिख दूं? समझा सर। नहीं समझा? सर लिख के दिखाओ ना। बस लिख ही देता हूँ एकदम। s इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस दैट इज t इंटू हाइट दैट इज v मैक्सिमम। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। ये मैंने किसका एरिया लिखा? तो मैंने इसका एरिया लिखा। ट्रायंगल का। तो वैसे ही इस रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे तो 2s इज इक्वल टू v मैक्सिमम होगा इनटू ये टाइम कितना होगा? तो s इतना है, तो 2s में देखो यही टाइम t होगा। समझ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें दोनों का हाइट सेम है, यस सर। एरिया ट्रिपल है ना, मतलब सर। बेस ट्रिपल होगा, तो ये टाइम 3t होगा। सर हाँ, तो ट्रायंगल में 2t क्यों नहीं, मुझे वो नहीं समझा सर। ऐसे इधर क्या? 3t लिया, s से तो डबल है उधर 2s। अब वो ट्रायंगल है, वो रेक्टेंगल है ना। हाँ रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है मालूम है? हाँ, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो करो लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा चलो, हाँ। ब्रेथ तो मैंने मान लो अपने मन से t लिख दिया, नीचे वाला, ऊपर वाला लेंथ तो मालूम है ना। हाँ तो t होगा या कुछ और होगा? t। तीसरा वाला ट्रायंगल का एरिया 3s है, तो पहले वाले ट्रायंगल का ट्रिपल एरिया है। हाँ ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यस सर। दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है, हाँ सर। एरिया ट्रिपल है, मतलब बेस जरूर ट्रिपल हो गया होगा। हाँ सर।
मतलब इसलिए इसमें T। टाइम t लगा होगा तो इसमें 3t लगा होगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। अब मुझे एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का रेशियो चाहिए। तो पहले तो एवरेज स्पीड बोलो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 6s 6s, 6s, टोटल टाइम कितना लगा 5t, 5t। तो ये मुझे मिल गया एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत? नहीं सर, नो सर। मैक्सिमम स्पीड ये v मैक्सिमम होगा, हाँ सर। s मालूम है, हाँ t मालूम है ना। तो v मैक्सिमम मैं s और t के टर्म में कैसे निकाल सकता हूं? बोलो 2s/t। क्या? नहीं चलो इधर देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s मालूम है। हाँ सर, हाँ v मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 0 प्लस 2 इंटू a इंटू s होगा। यस सर। बट ए तो मुझे नहीं मालूम है, मैंने अपने मन से मान लिया है ना। यस सर। हाँ सर, फिर इसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू टी, ऐसा लगा सकते हैं। हाँ सर, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। अब 2 को 3 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? 2s by Vmax is equals to 2s upon t. इधर 2s तो by v t, मैक्सिमम मिलेगा हाँ सर, और उधर क्या मिलेगा 2s 2s अपॉन t upon t. मिलेगा। हाँ, हाँ सर, तो v मैक्सिमम मिल गया। yes. हाँ सर, सर मुझे थर्ड इक्वेशन नहीं समझा। v एवरेज मिल चुका है, हाँ हाँ, तो मुझे v मैक्सिमम अपॉन v एवरेज अपॉन v मैक्सिमम का रेशियो चाहिए। 3s upon 5. यही चाहिए ना, बोलो क्या चाहिए, पता है ना। हाँ, वही sir. रेशियो एवरेज वेलोसिटी अपॉन Vmax. v एवरेज बाय v। हाँ, तो रिक्वायर्ड रेशियो मेरा क्या हो गया, 6 v s by एवरेज अपॉन v मैक्सिमम। तो v एवरेज मेरा है 6s by 5t और v मैक्सिमम मेरा है 2s अपॉन t। तो ये t गया, ये s गया, t by 5। 6 हो गया, 3 अपॉन 5 है आंसर। हाँ सर c ऑप्शन। 3 upon 5. तो 3 अपॉन 5 ये आपका आंसर होगा। सर हाँ, आपको थर्ड इक्वेशन कैसे मिला, मुझे वो नहीं समझा। मुझे नहीं मालूम, सोचो, मैं बता दूंगा, उससे कोई गारंटी थोड़ी ना कि तुम सीख जाओगे। तुम सोचो कहाँ से मिला, उसके बाद सोचने के बाद भी जब सर दर्द करने लगे बोलो कि अब नहीं सोच पा रहा हूँ। सर मैंने अच्छा हाँ समझ गया, वो हाफ को वो डिवाइड कर दिए। चल जल्दी से कॉपी कर, Well, दिख रहा है ना? हाँ सर। दिख रहा है या थोड़ा और बड़ा कर दूं? थोड़ा बड़ा कीजिए। तो थोड़ा बड़ा। इतने में पूरा आ गया, देख लो। या और थोड़ा बड़ा करना है तो बोलो। नहीं सर बस। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने Vmax जो फाइंड किया वो मुझे समझा, लेकिन जो वो ट्राइंगल है ना एस वाला एरिया वाला ट्राइंगल, उससे भी तो मिल सकता है ना Vmax? सेम ही आएगा। बिल्कुल सही, उससे भी मिलेगा। S इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी मैक्स। Vmax हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये हुआ अच्छा, ये तुमने कुछ अच्छी बात, वेरी गुड, वैसे भी कर सकते हैं।
किसकी आवाज आ रही है इतनी? यस शिंदे, म्यूट कर। ओ भाई साहब, सबको म्यूट कर दूंगा मैं। कल भी यही हो रहा था। ओ प्रथमेश, यस म्यूट करो खुद को। प्रथमेश तुम्हारी आवाज है, हमेशा के लिए म्यूट कर दूंगा मैं। हो गया, आगे बढ़े। 1 मिनट सर। Yes, sir. Noted. प्रथमेश तुम्हारी आवाज आ रही है बेटा, कितनी बार बोलूं? हम्म। डन सर। हाँ सर, डन। सर आप सबको म्यूट कर दो ना, बहुत आवाज आ रही और फिर कुछ बोलना होगा तो रेस हैंड कर लेंगे। अरे फुल अनम्यूट कर लेता है, मैं तो कर ही दिया था सबको म्यूट। चलो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, फर्स्ट के बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था? क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर क्वेश्चन है, इनफैक्ट इससे आसान है। A car accelerates from rest। ठीक। A car accelerates from rest at constant acceleration at constant rate alpha। और उसके बाद दे रखा है कि कांस्टेंट रेट अल्फा, मतलब ये एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है फॉर सम टाइम आफ्टर विच इज डीएक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा, तो ये रिटार्डेशन हो गया। एंड कम टू रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0। ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू अल्फा मिल गया और ये हमारा रिटार्डेशन का वैल्यू बीटा दिया हुआ है। यही मतलब है। हाँ सर। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी v reached if total time taken is t। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे टोटल टाइम टेकन t दिया हुआ है, मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। तो देखो सेम स्टोरी जैसा पहले था,
रेस्ट से एक्सेलरेट किया, मतलब जब तक एक्सेलरेशन है इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, फिर रिटार्डेशन हुआ तो इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, तो यहाँ पर ये रेस्ट पर आ गया। इस पूरे प्रोसेस में t टाइम लगा, तो ये t है और ये मेरा t इज इक्वल टू 0 है, और ये जो होगा यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जो कि मुझे ढूंढना है v नॉट, है ना? हाँ सर। यस सर। इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन अल्फा है और इस प्रोसेस में रिटार्डेशन बीटा है, मतलब एक्सेलरेशन माइनस बीटा है। ठीक है। प्रथमेश कितनी बार बोला म्यूट करके रखो खुद को, कुछ बोलना है चैट में बोल देना, मैं देख लूंगा, अदरवाइज जिस समय बोलना है उस समय ऑन कर देना है। माइक्रोफोन को हमेशा ऑन करके मत रखो, सबसे ज्यादा आवाज आ रही है पता नहीं किस चीज की। हाँ, तो आपसे ये v नॉट की वैल्यू पूछा है ना? सर। अच्छा, तो कॉमन सेंस से देखो, मान लेते हैं कि t1 टाइम तक एक्सेलरेट किया, तो ये वैल्यू मेरा t1 है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो इस v नॉट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी अल्फा t1, मिल जाएगी। Yes, sir. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से। अब a टू b के लिए अगर देखोगे तो b पर फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. a पर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और एक्सेलरेशन माइनस बीटा, और इसमें टाइम कितना लगेगा कौन बताएगा? यार तुम्हें बात समझ नहीं आती है क्या? इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा? T minus T1. t माइनस t1। तो a टू b में v इक्वल टू यू प्लस एटी करोगे तो 0 इज इक्वल टू v नॉट माइनस बीटा इंटू t माइनस t1, ऐसा मिलेगा। यस सर। Yes, sir. अच्छा, और मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए? अल्फा इंटू t1 की वैल्यू चाहिए, मतलब अगर मेरा t1 मिल गया तो मेरा काम चलेगा। सो v नॉट माइनस बीटा t प्लस बीटा t1, दिस इज 0, इजंट इट? यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया बीटा इंटू t1 इज इक्वल टू बीटा इंटू t माइनस v नॉट। तो यहां से t1 की वैल्यू मुझे मिल गई बीटा, बीटा बीटा तो कैंसिल हो गया, मीन्स t बचेगा, तो t1 की वैल्यू मुझे मिल गई t माइनस v नॉट अपॉन बीटा, ऐसा मिल गया t1 का वैल्यू। यस सर। तो इस t नॉट को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे v नॉट मिल जाना चाहिए, है ना, और मुझे वही v नॉट ढूंढना है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो इस t को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t1 को यहां पर। तो इस t1 को मैं अगर यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पर, तो मुझे मिलेगा v नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू t1 दैट इज t माइनस v नॉट बाई बीटा, ऐसा मिलेगा। यस सर। इस v नॉट को इधर ले जाओ, तो v नॉट इधर 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा टी, ऐसा होगा। तो यहां से v नॉट की वैल्यू मुझे मिल गई अल्फा इंटू बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कुछ आंसर होगा।
हाँ है सर। ऐसा कुछ आंसर? हाँ सर। आया समझ में सबको या डाउट है किसी को? सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझा। तो ऑप्शन के हिसाब से मेरा होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। डी। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर हाँ, ने पहले अल्फा को टी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर शिफ्ट किया ना। क्या हुआ? सेकंड लास्ट स्टेप समझा नहीं सर। कुछ नहीं, लिखो, लिखते वक्त समझोगे। हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि देखा और समझ गया। लिखने के बाद भी नहीं समझना तो पूछना, मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा। ओके सर ये क्वेश्चन बिना ग्राफ के भी हो सकता है ना? हाँ हाँ, ग्राफ हाँ की कोई सर। जरूरत नहीं, आराम से हो सकता है बिना ग्राफ। क्योंकि वैसे ही हुआ है मेरा। आराम से बिना ग्राफ के कर सकते हैं, बट मुझे मौका मिला समझा देने का, इसलिए ग्राफ घुसा दिया इसमें ताकि कुछ तो समझते रहो। एडिशनल बिना ग्राफ के आराम से हो सकता है। लिख लिए? सर। नहीं सर। Yes, sir. सर तो क्वेश्चन 4 भी सेम टाइप से ही हो जाएगा ना? हाँ, क्वेश्चन 4 में क्या है? सर वो इससे रिलेटेड ही है। हाँ, क्या सही। पूछा है? तो मुझे पता है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या पूछा है बताओ। क्या ढूंढना है क्वेश्चन 4 में? बोलो तो सही, क्वेश्चन 4 जिसको डाउट है वो बोलो, क्या ढूंढना है। देखो ओरली बता देता हूँ, सब कुछ सामने लिखा हुआ है, इसी से हो सर जाएगा। डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस ऐसी तो डिस्टेंस फाइंड अगर करना है तो ओरली देखो, यहीं से ग्राफ। किसी ने पूछा ना कि क्यों बनाया, किसी ने पूछा था कि सर बिना ग्राफ का हो गया। हाँ सर, हो गया बिना ग्राफ का। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो, एक ही बार में अगर मेरे पास ग्राफ है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया होगा। यस सर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू टी इंटू वी नॉट। दो ट्रायंगल है ना, तो दोनों का निकालना पड़ेगा। हाँ, दोनों का मिला के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस पूरा टी हो गया हाँ और सर। हाइट वी नॉट हो गया, और वी नॉट सामने लिखा है, इसी को हाफ टी से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्थ का आंसर हो गया। ओके। चमका? हाँ सर, चमका। ठीक है। आगे बढ़ो। 1 मिनट सर। सो 1 3 4 ये सब हो गया। अब मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 9 6 7 8 9 10 11 सब पूछ लो तुम लोग। ये भगवान, मुझे शर्म आती है कभी कभी। चलो बता देता हूँ, 6 7 8 9 सब आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोई नहीं पूछ लो, कोई पूछने से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है मुझे, कभी कभी लगता है कि शायद जेन्युइनली एफर्ट नहीं मारते हो और सीधा जो मन में आया आके पूछ लेते हो। जेन्युइनली एफर्ट मार के पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब बताऊंगा। लेकिन ये नहीं कि ट्राई किए नहीं हुआ कोई बात नहीं, सर से पूछ ही लेंगे, तो उस प्रोसेस में क्या सीखते नहीं है। सर मुझे वो सेकेंड लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया लिख के भी। v0 मतलब वो इधर v इज इक्वल टू एल्फा, बाद में ब्रैकेट में था t माइनस v0 अपॉन बीटा, तो बाद में इधर मल्टीप्लाई किया, वो समझ में नहीं आया। तो तुमने लिख कैसे लिया? नहीं समझ आया तो एलसीएम लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अच्छा, एलसीएम लो, तुम्हें कुछ और आ रहा है तो बताओ।
लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लो, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, किया? नहीं वो नहीं, उसके ऊपर का स्टेप, ऊपर वाला स्टेप। यहाँ तो फिजिक्स मुझे सिखाना ही नहीं है, यहाँ तो मुझे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाना है। बोलो कौन सा स्टेप? बस जो आपने बोला ना एलसीएम लिया है उसके ऊपर का स्टेप, उधर से कहाँ? आपने वो कौन सा स्टेप? जीरो ये वाली लाइन, बस वो ये वाली लाइन, ये वाली। हाँ, उधर से आप दूसरे स्टेप पे कैसे गए? अरे वो नहीं गधे, वही तो समझा रहा हूँ, ये वाली लाइन ना। हाँ हाँ, बस वो बस बस हाँ, हाँ, सर। बस बस। ओ भाई साहब, लगता ही नहीं है कि मैं, गुस्सा आ रहा है मुझे जोरों का। गधे, गधे, वी नॉट दिख रहा है? हाँ, यहाँ वी नॉट दिख रहा है, यस, तो इस वाले वी नॉट को इधर ले गया, ले गया इधर। यस, यहाँ एक वी नॉट पहले से था तो 1 हो गया। ये वाला वी नॉट इधर गया तो माइनस का प्लस हो गया। और ये अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा हो गया। अच्छा, समझा? ओके, खून पी जाऊंगा तेरा मैं। अरे अरे क्या मतलब दिमाग पे जोर नहीं डालता है, एकदम आराम से जैसा जैसा ड्राइंग किया हुआ है वैसा वैसा कर लेंगे। दिमाग बचा के रखेगा तो क्या होगा? तुम लोग को बताया था मैंने लेमार्किज्म का कहानी कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर बताया था। बस बस, तो वही तुम लोगों के दिमाग के ऊपर लेमार्क का प्रिंसिपल लग जाएगा, गायब हो जाएगा 2-3 जनरेशन के बाद, जिस हिसाब से तुम लोग उसका मिसयूज या अब्यूज जो भी कहो, यूज ही नहीं करता है। एनीवे, चलो मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं। सर 6 वाला तो बहुत इजी है। हाँ, फिर भी कोई पूछा है तो क्या करूं मैं। A particle goes from A to M with a speed 30 km per hour, M to B with 50 km per hour, M to B is equal to 5 AM। क्या ये? अच्छा, M to B लेंथ 5 AM लेंथ के बराबर है, तो एवरेज स्पीड पूछा है किलोमीटर पर आवर में। किस भाई साहब ने पूछा, पहले ये बताओ। बोल तो सही, डर मत। क्या करूंगा, डांटूंगा, ऑनलाइन थप्पड़ भी नहीं मार सकता, नहीं तो खुलेगा पक्का तब मार सब। दे। बोलो किसने पूछा? बोलना सही सही, घबरा मत, ऐसे ही बोल रहा हूँ। ए से एम गया और फिर एम से बी गया, ऐसा है। और एम से बी 5 टाइम्स ए से एम है, तो ए से एम अगर x है तो एम से बी 5x होगा। हाँ सर। ठीक है, अच्छा। और ए टू एम जाने में इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, है ना? और एम से बी जाने में इसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना? यस सर। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरा हो गया x + 5x, हाँ या ना? यस सर। टोटल टाइम हो गया मेरा टाइम टेकन फ्रॉम ए टू एम प्लस टाइम टेकन फ्रॉम एम टू बी। कोई दिक्कत? नो सर। तो न्यूमरेटर में हो गया 6x, डिनोमिनेटर में देखो ए टू एम का डिस्टेंस x है और स्पीड 30 है, तो ये हो गया x/30। हाँ, और ये हो गया मेरा 5x/50। हो गया ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। एलसीएम ले लेंगे ऊपर और x को हटा देंगे तो ऊपर 6 हो गया, नीचे मेरा हो गया 1/30 प्लस 1/10, ऐसा हो गया। हाँ सर। हाँ, 10 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा, तो ये 30 ऊपर चला गया, नीचे 30 का 1 और 10 3 जा 30, तो ऐसा हो जाएगा।
तो ऊपर हो गया 180 और नीचे हो गया 4, तो 90/2 मतलब 45 हो गया किलोमीटर पर आवर। आया समझ में कि नहीं? हाँ बताओ ये क्वेश्चन पूछने लायक था क्या? ऐसा लगता है? नहीं सर। नहीं सर। बताओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट कौन सा था 6 के बाद? 7th। सेवेंथ में देखो, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration a, its velocity after n second is v. The displacement of body in last 2 second, यही पूछा है। Yes, sir. अच्छा, यस सर। तो ये जो पूछा है लास्ट 2 सेकेंड्स, इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड में जितना हुआ माइनस n-2 सेकेंड में जितना हुआ, यही मेरा आंसर होगा। यस सर। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। जो हम लोगों को ढूंढना है रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट, ये रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट मेरा होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n-2 सेकेंड्स। हाँ या ना? Yes, sir. स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u0 तो ut प्लस हाफ a इंटू t स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर हो गया, माइनस ut तो u0 tn-1 प्लस हाफ a इंटू t स्क्वायर, दैट इज n-1 का स्क्वायर। ऐसा होगा? तो दोनों मिला के हाफ a कॉमन, और इधर मेरा हो गया n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ऐसा हुआ? बोलो। Yes, sir. n-2 नहीं आएगा। n-2 सॉरी n-2, हाँ माय मिस्टेक, n-1 नहीं n-2। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b होगा, तो a माइनस b 2 हो गया, a प्लस b हो गया 2n-2। ऐसा हो गया? तो ये 2 कैंसिल, हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर मतलब वैल्यू 2a इंटू n-1। अब प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में एक्सीलरेशन तो दिया नहीं है, नहीं दिया है ना, तो क्वेश्चन में दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड v हो गया, ये दिया हुआ है। Yes, sir. तो v इज इक्वल टू u प्लस at, मतलब v इज इक्वल टू a इंटू n हो जाएगा। तो यहां से मुझे a की वैल्यू v/n मिल जाएगी। बोलो। हाँ सर। हाँ, sir. हाँ, sir. इस a की वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा काम चलेगा। तो 2a की जगह मैंने लिख दिया v/n और इधर लिख दिया n-1। ठीक है, तो यही कुछ मेरा आंसर होगा, 2v/n और ऊपर हो गया n-1। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ कौन सा हो गया ABCD में से? ठीक। Sir, screen नहीं दिख रहा। हाँ हाँ मुझे मालूम है। अभी दिखा? हाँ, sir. So among given option, answer will be A।
ठीक है, जिसको कॉपी करना है जल्दी कर लो। ये मेथड ज्यादा अच्छा है तुम लोगों के लिए या बोर्ड पे करता था वो ज्यादा अच्छा है? सर बोर्ड वाला। बोर्ड वाला ज्यादा अच्छा है। ये अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। हाँ दोनों चलेगा सर, कोई ऐसा बोर्ड वाले में मुझे क्या लगता था कभी कभी कि जब नेटवर्क का इशू होता था तुम्हारे साइड या हमारे साइड, तो बोर्ड का विजिबिलिटी कम हो जाता था। इसमें क्या हाँ है, सर। ये सर स्क्रीन इसमें तो ब्लर पूरा नहीं पूरा होता। विजिबल होगा। इसमें ब्लर नहीं होगा, उसमें ब्लर होता है। सर बोर्ड पे ब्राइटनेस भी कभी कभी कम हो जाता है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, तो वो इसमें नहीं रहेगा इसके लिए। वैसे ऑप्शन तो मेरे पास दोनों है, कैसे भी करना। आगे बढ़े। सेवेंथ के बाद कौन सा पूछा है? बोलो, मेरा चैट चला गया बीच में, डिस्कनेक्ट हो गया था तो सारा। सेवेंथ के बाद कौन सा पूछा है बोलो? सर 11th। 11th। तो सर 10th भी। 10th भी, ठीक है। तो 10th और 11th पे आते हैं। 10th अ पर्सन, अरे 10th पूछा मालूंगा बस, इससे आसान क्या होगा। चलो कोई नहीं, बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाइए। सर थोड़ा ऊपर करना। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर in time t1. If he remains stationary on the escalator, then it can take him up in time t2. How much time would it take him to walk up the mall? इससे इजी क्या होगा? देखो, तो मान लो शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहां पर एक एस्केलेटर रुका हुआ है, तब तुमको ऊपर जाने में टाइम t लगता है, t1 लगता है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी स्पीड क्या होगी? s अपॉन t1। तो स्पीड ऑफ मैन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अगर s है तो s अपॉन t1 हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इफ ही रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब वो नहीं चलता है, केवल एस्केलेटर चलता है, तब उसको टाइम t2 लगता है। मतलब स्पीड ऑफ एस्केलेटर क्या हो जाएगा? s अपॉन t2। हाँ सर। अच्छा, अब कहता है हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम टू वॉक अप मूविंग एस्केलेटर। मतलब अब एस्केलेटर तो चल ही रहा है, साथ साथ उसके ऊपर ये भी चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? यही पूछा है ना। हाँ। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा? डिस्टेंस s अपॉन आदमी की स्पीड प्लस एस्केलेटर की स्पीड, ऐसी होगी। तो यहां से ये हमारा टाइम t हो जाएगा, न्यूमरेटर में s और डिनोमिनेटर में देखो, आदमी की स्पीड हो जाएगी s अपॉन t1 और एस्केलेटर की स्पीड हो जाएगी s अपॉन t2। तो ये सारे s को कॉमन लेकर हटा दो तो क्या हो गया? t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ऐसा हो गया। यस सर। हाँ हो बताओ, गया। पक्का? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कॉपी कर लो तब तक जल्दी से, 2 मिनट का तो काम है। 11th अच्छा क्वेश्चन। 11th एक पूछने लायक क्वेश्चन है, बाकी सब फर्जी है।
स्क्रॉल करूं? मिनट सर। डन सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A train starting from rest travel first part of journey with constant acceleration a. तो यहाँ देखो, first part of journey with constant acceleration a, second part with constant velocity v, and third part with constant retardation a. इसका मतलब है ये जो स्पीड v दिया होगा ये मैक्सिमम स्पीड होगा, यस। होगा ना? हाँ हाँ ये बात समझ आया? हाँ। अच्छा, अगला इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि इस पूरे प्रोसेस में एवरेज स्पीड है हमारा 7v/8, ये हमारा है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ट्रेन ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर डैश ऑफ टोटल टाइम, मतलब मुझे वो फ्रैक्शन निकालना है। ये बात समझ आ रही है कि मुझे क्या निकालना है? तो मुझे फ्रैक्शन निकालना है। किसका फ्रैक्शन? तो कांस्टेंट स्पीड से जितना चला डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहां तक कोई दिक्कत क्वेश्चन समझने में? नो सर। नहीं। तो अब आ जाओ, सेम स्टोरी इसमें भी ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो पहले गया कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, फिर यहां पर आके वेलोसिटी कांस्टेंट हो गए, है ना? फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन से तब तक चला जब तक कि रुक न जाए। यही कहानी है। यस सर। और ये वैल्यू मेरी v है, एक्सीलरेशन a है और रिटार्डेशन भी a है ऐसा? हाँ। यस। तो यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात ये है, सुनना सब लोग, अगर ये टाइम मैं t मान लेता हूं तो ये टाइम भी t ही होगा ना? हाँ हाँ। क्योंकि 0 से v स्पीड तक a एक्सीलरेशन से जाने में अगर टाइम t लगेगा तो v स्पीड से उतने ही रिटार्डेशन से दोबारा 0 आने पर उतना ही टाइम लगेगा। यस सर। यस। बीच वाला टाइम मुझे नहीं पता, तो लेट इट बी t1। ठीक है, तो जस्ट एक बार फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि हमें जो फ्रैक्शन निकालना है वो है क्या। तो हमें जो फ्रैक्शन निकालना है वो है t1/2t + t1, यही निकालना है ना? यस सर। अच्छा, तो और मुझे क्या दिया हुआ है? तो मुझे और दिया हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी पूरे जर्नी का 7v/8 है, ये दिया हुआ है। तो 7v/8 इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होगा। हाँ तो टोटल टाइम टेकन तो हो गया 2t + t1। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पर ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा। हाँ हाँ सर। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल Into साइड height. नीचे वाला हो गया मेरा 2t + t1 और Yes. ऊपर वाला हो गया t1। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मिला
इंटू हाइट, हाइट कितनी हो गई? कौन है ये? प्रथमेश, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं तो सर। ये v और ये v कैंसिल हुआ। अब मेरे पास मिल गया 7/8, दिस इज इक्वल टू, तो ऊपर वाला अगर देखेगा तो 2t प्लस 2t1 हो जाएगा, तो हाफ हटा के t प्लस t1 बचेगा, होगा यस न्यूमरेटर सर। में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2t प्लस t1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 14t प्लस 7t1 इज इक्वल टू 8t प्लस 8t1, ऐसा होगा। तो यहां से मुझे मिल गया 6t इज इक्वल टू t1, हो गया। देखो कोई दिक्कत किसी को? t1 60 मिल गया। सर हाँ सर। यस सर, अंडरस्टूड। अब इस t1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं और साथ ही साथ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मुझे रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो मेरा क्या होगा? ऊपर है t1 मतलब 60, नीचे है 2t प्लस t1, तो t1 60 और 2t मिलाकर 8t, तो ये हो गया 6/8। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? यस सर, समझ। हाँ सर। कॉपी कर लो। सर। बोलो क्या पूछ रहे हो, बोलो। सर वहाँ पे 7/8 इज इक्वल्स टू t प्लस 2t1 आना चाहिए था ना? मालूम नहीं, कॉपी करो, ये सब नहीं बताऊंगा। कॉपी करो, सोचो, देखो, हो सकता है शायद ना पूछना पड़े। कॉपी करके देखो, नहीं होगा तो फिर बता दूंगा, बट मुझे नहीं लगता इसमें कुछ पूछने लायक बात है। एडिशन सब्ट्रैक्शन है। जो पूछ रहे थे उसको समझ आया? पूरा लिखा पहले? सर फर्स्ट स्टेप जैसे करेंगे तब वो t प्लस 2t1 आना चाहिए ना, क्योंकि सर हाफ हाफ कट हो जाएगा उसके बाद, हाफ और 2 सॉरी।
ओ भाई साहब 2t प्लस t1 प्लस t1, तो 2t प्लस 2t1 हुआ। बोलो। हाँ सर, वो भी डिस्कंट फर्स्ट स्टेप में हाफ 2t प्लस t1 प्लस 2t प्लस t1 है सर। हाँ तो सर जब हाफ और 2 कट हो जाएगा तो हमारे पास 7/8 इज इक्वल टू t प्लस 2t बनाना चाहिए ना। अरे तुम लोग कहाँ, मतलब क्या बोलूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आता यार, तुम लोग लगता ही नहीं। चल देखो, इधर देखो, ये 2t1 दिख रहा है, हाँ सर। ये 2t दिखा, ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? 2t1 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 हो गया। इसका 2, इसका 2 और इसका 2 कैंसिल होगा, हाँ तो t प्लस t1 बचेगा। हाँ, मैं गलती से उधर शिफ्ट कर दिया उसको। बताओ तो ये कौन सा फिजिक्स है, तुम खुद बोलो। नहीं सर, मैं गलती से उसको 2 को उधर लेके चले गया, मतलब किधर से किधर ले गया? गला दबा दूंगा मार मार के। कोई नहीं, जल्दी 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 आगे बढ़े। हाँ सर। कौन है ये सर, डाउट है। हाउ यू गॉट द फ्रैक्शन, हे भगवान, क्वेश्चन पढ़ा है हाउ यू गॉट द फ्रैक्शन? तेज शाह, क्या है क्वेश्चन? बोलो तेज, क्वेश्चन में क्या ढूंढना था? हाँ मालूम चला, लिखा, वेरी गुड। आगे 11th के बाद कौन सा था? ये पेनिट्रेट वाला तो क्लास में ही कराया था मुझे लगता है। 11th के बाद कौन सा पूछना था, बोलिए। हो गई सर। बोलो बोलो। सर हो गया शायद दूसरे सब तो। 11th के बाद कौन सा पूछा था? तो मेरे तो सारे हो गए, इसके बाद के। अरे जिसको पूछना है वो बोलो ना। हाँ देखो, एक है 8 और 9। क्या करूं मैं, चलो 8 देखो, 8 और 9 भी देख ही लो। अगली बार से डाउट पूछूंगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक आते के साथ सॉल्व कर दूंगा, नो डाउट अगली बार। चलो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 8, देखो, two end of a train pass an observer with velocity 20 or 30 meter per second. The velocity of midpoint of train crossing the observer. ये है तुम्हारा ऑब्जर्वर और ये है तुम्हारा ट्रेन। ये वाला भी इजी है सर। इजी नहीं, क्लास 8th का क्वेश्चन है, 8th में भी इससे डिफिकल्ट सम आते हैं। ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस किया, फिर ट्रेन आगे जाता जाएगा, तो जिस समय ट्रेन का पिछला हिस्सा क्रॉस किया इस ऑब्जर्वर को, उस समय की स्पीड कितनी दे रखी है? 30 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो आपसे क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट। तो जब मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन क्रॉस कर रहा होगा, तो मिड पॉइंट जब क्रॉस कर रहा होगा इस मोमेंट पर मान लो, तो इस समय v कितना रहा होगा, यही पूछा है। और लिख दिया है एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब a कांस्टेंट है, ये पक्का है, ठीक है।
तो मान लो ट्रेन की लेंथ L है, तो दूसरे वाले केस में ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? L/2। और तीसरे वाले केस में ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? L। किया? तो फर्स्ट और थर्ड सिनेरियो को लो। फर्स्ट और थर्ड सिनेरियो में इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी 30 और डिस्टेंस ट्रेवल L और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो फर्स्ट और थर्ड को लेंगे अगर हम, फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को लेंगे तो लिख सकते हैं 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू L। लिख सकते हैं 30 square is 900, 20 square is 400, so 900 minus 400 is 500। तो यहाँ से मुझे A इंटू L की वैल्यू मिल गई 250। कोई दिक्कत? सर ये कैसे हो, मुझे समझा नहीं। क्या नहीं समझा? सर ये अपने 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2L क्यों लिया? V square is equal to U square plus 2AS। सर वो समझा, हाँ, लिए क्यों? लिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पीड मालूम है और यहाँ पर मुझे स्पीड मालूम है। तो मुझे इनिशियल स्पीड मालूम है, मुझे फाइनल स्पीड मालूम है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये मालूम है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? ओके, ठीक हाँ है। समझ गया, हाँ एवरेज मिल गया। फर्स्ट और थर्ड में, सॉरी फर्स्ट और सेकंड में देख लो। फर्स्ट और सेकंड में तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर, मतलब 30 स्क्वायर प्लस 2AS दैट इज 2 इंटू A और S कितना हो जाएगा? L/2 हो जाएगा। L/2। तो ये हो गया मेरा 900 प्लस AL। AL कितना है? 250। तो ये हो गया 900 प्लस 250। तो 900 प्लस 250 कितना हो गया? 1150। तो V की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट 1150 हो गई। तो अंडर रूट 1150 मीटर पर सेकेंड ये मेरा आंसर होगा। 20। अब आ जाओ, अब आ जाओ अरे चुप कर। अब आ जाओ आंसर दिया क्या है? तो आंसर डेसिमल में दिया होगा 25, 25.5, 24.5, 27.5 ऐसा। तो 25 का होल स्क्वायर 625 होता है, होता है ना? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। तो 25 नहीं होगा और उससे छोटा तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ सर। 25.5 मतलब 625 और कहाँ 1150 ये भी नहीं होगा। करके देखना, यही आंसर होगा। नहीं 30 नहीं से गलत। सर। एक मिनट में कुछ गलत नहीं किया है सर। मैंने। हाँ सर। चुप कर। क्या लिखा है मैंने? V सर स्क्वायर 650 आएगा। A इंटू L 250 है ना? अच्छा U तो 20 है, मैंने 30 लिख दिया है। U 20 स्क्वायर है, सॉरी। 400। हाँ सर 650 आएगा। हाँ ये 20 स्क्वायर है, मैंने 30 लिख दिया था। इनिशियल वेलोसिटी 20 है ना, तो ये 400 हो जाएगा। तो 400 हो जाएगा, तो ये 400 प्लस 250 दैट इज 650 हो जाएगा। 25.5। और 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो जस्ट उसके बाद ये आंसर होगा। आई बात समझ में? यस हाँ सर। यस सर। तो ये आपका आंसर होगा। 8th के बाद कौन सा बोला था? 9th बोला था। पूछूंगा नहीं, मैं लगातार बताऊंगा। तब तक जल्दी 2 मिनट के अंदर कॉपी करो।
आगे बढ़े? सर यस सर। चलो 9th देखो। A bullet fired into a fixed block. सर ऐसा आपने क्लास में भी करवाया था लास्ट अरे टाइम। क्लास हाँ, में सर। सब कराया, इसमें से एक भी क्वेश्चन 11th को छोड़कर पूछने लायक था ही नहीं। Loses half of velocity after penetrating through 60 centimeter before coming to rest. It penetrate further distance कितना? एकदम चिंदी क्वेश्चन है, क्लास में तो इससे बेहतर करवाया था, कोई फायदा नहीं हुआ। तो मान लो यहाँ पर आकर रुक गया, तो ये है मेरा वेलोसिटी इनिशियल u और ये हो गया फाइनल 0। इस बीच में कहता है 60 सेंटीमीटर पर इसका वेलोसिटी आधा था, यही पूछता है। तो ये वेलोसिटी u/2 थी और ये डिस्प्लेसमेंट है 60 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर। हाँ या ना? बोलो। तो मुझे ये डिस्टेंस x ढूंढना है, तो क्या दिया हुआ है और क्या ढूंढना है, ये बात समझ आई? हाँ सर। तो फाइनली v स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2 रिटार्डेशन मान लो a है इंटू a इंटू s, तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो जाएगा x प्लस 60 सेंटीमीटर ही पकड़ लो, कौन पूरा लिखेगा, तो x प्लस 60 ऐसा हो जाएगा। तो यहां से मुझे मिल गया u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस 60। ये हो गया एक इक्वेशन। कोई दिक्कत नो नहीं। अब यहाँ और यहाँ के बीच देखो, तो v स्क्वायर मतलब u/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2 इंटू a इंटू 60 सेंटीमीटर, ऐसा होगा। तो यहां से मुझे मिल गया 2a इंटू 60 सेंटीमीटर इज u स्क्वायर 1 - 1/4 3/4 u स्क्वायर होगा। बोलो। यस। तो यहां से मैं सीधे लिख दूं 2 इंटू a, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3u स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 60। 2 इंटू ए इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 इंटू ए दिख रहा था। अब ये पूरा 2 इंटू ए की वैल्यू सीधा मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये मेरा हो गया 3u स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 60 होल मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 60, दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ ये u स्क्वायर और ये u स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 से 20 हो गया 60, 20 इंटू 4 80 हो गया, तो ये हो गया 80 इज इक्वल टू x प्लस 60। यस तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 20 सेंटीमीटर, हाँ यही हमारा आंसर होगा। आया समझ में? तो आंसर इज 20 सेंटीमीटर। कॉपी कर लो, तब तक आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अच्छा, मैसेज पे मैसेज चैट में 8 9 हो गया, 11 कर चुका हूँ, और देखूं चैट बॉक्स में और क्या क्या है। एट 9 11 के आगे का मुझे नहीं दिख रहा है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। 11 से ऊपर मुझे 8 और 9 दिखा था, 11th बता चुका हूँ। 12th सिमिलर दिख रहा है ना? 60 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर है और कुछ नहीं। 12th क्वेश्चन तो सेम है ना? बोलो भाई साहब। 13, 14, 15 इस तीनों में कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी।
नहीं सर। पक्का? चैट में बोल दो, किसी को 13, 14, 15 में कोई डाउट है तो बोल दीजिए। नो सर, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, चलो। तो मैं फिर किसी का चैट आया, देखो। नो सर, अरे नो सर मत लिखो, डाउट है तो लिखो, नहीं तो बार बार में मैसेज ब्लिंक करता है, मैं देखता जाता हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, याद है? टाइम ऑफ असेसमेंट पे बेस 2-3 सम करा है। मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू असेसमेंट किया के था। बाद सम। मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू किया था। यस यस हाँ, सर, और यस सर। मोशन, हाँ, और मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने क्या किया था कि किसी बॉल को अगर ग्राउंड टाइम से ऑफ ऊपर, फ्लाइट। सुन लो ना, मैं बता देता हूँ ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ग्राउंड से ऊपर थ्रो करते हैं तो वैसे केस में वो ऊपर कुछ हाइट तक जाता है, फिर नीचे आता है ना? सर तो वैसे केसेस में हम लोगों ने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, तो 2u/g आया था, यस है ना? उसके बाद मैक्सिमम हाइट निकाला था, यही किया था ना? u²/2g आया था। हाँ, अच्छा, उसके बाद फिर इन दोनों फॉर्मूले के बाद मैंने बताया था इस 2u/g में आधे टाइम तक ये ऊपर जाता रहता है और नेक्स्ट आधे टाइम तक नीचे आता रहता है, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट u/g मिला था, अगर आपको याद है तो। याद है? सर, हाँ सर। उसके बाद मैंने कहा था कि किसी एक हाइट को ये 2 बार क्रॉस करता है, एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। ओ भाई साहब, हाँ सर, कम भी हो गया था। और उसका क्वेश्चन भी कराया था, कुछ वेलोसिटी दिया होगा, बोला होगा उस हाइट से ऊपर हाँ, कितनी दूर सर। तक रहेगा, याद आया? करवाया था हाँ, सर। तो यहाँ तक थ्योरी पढ़ाया था। अब उसी मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके यस सर। सर। तो अब हम लोग आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, अब जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो किया था, वैसे ही ग्राउंड से कुछ ऊपर डिस्टेंस से भी थ्रो कर सकते हैं, है ना? तो उसी मोशन अंडर ग्रेविटी में व्हेन ऑब्जेक्ट सर ये लिखे थ्रोन, अभी नहीं, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, या थ्रोन अप नहीं, थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, when object is thrown from a height above the ground। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो कर रहे थे। यस सर। अब ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर से थ्रो करेंगे, मतलब किसी बिल्डिंग के छत पर से थ्रो किया या ऐसा कुछ। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम वो जो मेरा छत पर से या किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं तो ऊपर की ओर थ्रो करें, या नीचे की ओर थ्रो करें, या जस्ट ड्रॉप करें। 3 बातें हो सकती हैं। यस सर। तो 3 बातें हो सकती है, बट इसमें सेफ साइड मुझे ठीक नहीं दिख रहा, तो छोड़ देता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फर्स्ट केस समझो, यह है हमारा ग्राउंड,
और इस ग्राउंड से h हाइट ऊपर यहां कहीं से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर थ्रो किया तो ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यस सर, और u स्पीड से थ्रो किया अगर, तो इस केस में मैक्सिमम हाइट, ये तो हम कॉमन सेंस से ऐसे बोल सकते हैं h प्लस यू स्क्वायर बाई 2g, हाँ या ना? यस यस सर। पक्का? पक्का। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No. नहीं। अच्छा, अब देखो इनिशियल स्पीड u किधर है? ऊपर की ओर, तो प्लस u। एक्सेलरेशन किधर की है और है नीचे की ओर, तो माइनस g होगा। इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 नहीं, जीरो। h h h एच होता है। h माइनस h नहीं, माइनस h, माइनस एच, क्योंकि नीचे आ जाए। है ना? तो ये लिखने अगर आ गया कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ये लिखने आ गया साइन के साथ, तो माय जॉब इज डन। ये समझ आया? ये जो मैंने हाईलाइट किया है। यस सर। Yes, sir. यस सर। और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये कहाँ से आया? हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हाइट तो मुझे मिल गया, हाइट मुझे मिल चुका है और ये इंफॉर्मेशन मुझे मालूम है। अब हम लोग इस केस में मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढते हैं, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको यूज करते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर लिखेंगे तो s की जगह माइनस h है ना, u की जगह प्लस u तो ut, a की जगह माइनस g तो माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ऐसा होगा। टू एलसीएम लेके उधर ले जाओ, तो माइनस 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस g टी स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहां से मुझे क्वाड्रेटिक बन गया g इंटू टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h, दिस इज इक्वल टू 0। ये टाइम में क्वाड्रेटिक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। ये टाइम में क्वाड्रेटिक दिखा, हाँ सर। तो इस क्वाड्रेटिक को जब भी कभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमेशा मुझे इसका 2 रूट मिलेगा, इस क्वाड्रेटिक का हमेशा मुझे 2 रूट मिलेगा, जिसमें से एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा, है ना। रूट का मतलब क्या हुआ? टाइम t की वैल्यू, यही हुआ ना। हाँ हाँ। ये t में क्वाड्रेटिक है तो टाइम t की वैल्यू, तो जो पॉजिटिव रूट होगा यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। समझा। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। तो जल्दी से पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे का देखते हैं केस 2। कितना पूछा नहीं बताया, अब जब शुरू कर दिया तो किसने लिखा क्वेश्चन नंबर 13।
अक्षर किती सुंदर झालं त्या अभ्यासाला लक्षच नसतं कधी करत तर पाय दाब म्हटले तर आपलेच कधी म्हणजे पाय दाब हो मग अशी तुला पाय दाब सर ये टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने का तरीका था ना। तो सर हमने मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर प्लस 2g की अपॉन 2g की लगाया। कुछ नहीं, कोई पूछ कहाँ लगाया उसको? मैं पूछा कोई मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो बता सकते हैं, लगाया कहाँ वो मैं? h इज इक्वल टू h प्लस यू स्क्वायर बाई 2g सबसे ऊपर सर। अरे मैंने बोला कोई पूछेगा मैक्सिमम हाइट कितना है तो ओरली बता सकते हैं, कोई पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है तो ओरली नहीं बता सकते हैं, ये काम करना पड़ेगा। क्या सर? मैंने कहा इसमें अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो सीधा सीधा देख के बता सकते हैं h प्लस यू स्क्वायर बाई 2g। हाँ। कोई टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो देखकर बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा है ना? तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। सर हाँ बोलिए बेटा। सर अगर हम u को यानी जो भी ऊपर हम डाल रहे हैं उसको नेगेटिव ले और जो भी नीचे हम डाल रहे हैं लाइक a और s को उसको पॉजिटिव ले तो भी चेंज नहीं होगा ना आंसर? कुछ चेंज नहीं होगा, वही आंसर रहेगा। ओके थैंक यू। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस। अब इसी ऑब्जेक्ट को जिसको ऊपर थ्रो किया था अगर उसको नीचे थ्रो करें तो केस 2 या ए लिखा था ऊपर या 1 लिखा था? ए लिखा था शायद। सर वो टाइम ऑफ फ्लाइट का ही था ना फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। अच्छा हाँ। सेकेंड केस, अगर ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर थ्रो करे मतलब ये वही ग्राउंड है और इस ग्राउंड से h हाइट ऊपर, यहां से एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से नीचे की ओर थ्रो किया गया। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा? ये तो h के बराबर ही होगा ना। हाँ। इसमें तो कुछ करना नहीं है, आया ना? हाँ सर। मैक्सिमम हाइट तो इसका h के बराबर ही होगा, है ना? अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे ढूंढना है तो देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -u नीचे की ओर है तो एक्सीलरेशन -g नीचे की ओर है इसीलिए, डिस्प्लेसमेंट -h नीचे की ओर है इसीलिए, है ना? हाँ सर। तो ये अगर लिखने आ गया आपको तो माय जॉब इज डन। ठीक है? यस सर। तो ये अगर लिखने आ गया तो बाकी तो कैलकुलेशन है, बाकी मेरा काम हो गया। रही बात कैलकुलेशन की तो एज सिंपल एज दिस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, इसमें भी लगाएंगे
तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s इज माइनस h, u इज माइनस u, a इज माइनस g, ऐसा हो गया। हाँ सर। तो सारे माइनस को कॉमन ले लो, 2 LCM ले लो, तो 2h इज इक्वल टू 2ut प्लस gt स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये भी हो गया gt स्क्वायर प्लस 2ut माइनस 2h, दिस इज इक्वल टू 0। अगेन ये टाइम t में क्वाड्रेटिक बना, इस क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करोगे तो t के 2 रूट्स आएंगे, उसमें से हमेशा आपको एक रूट पॉजिटिव रूट मिलेगा और एक हमेशा आपको नेगेटिव रूट मिलेगा। तो जो पॉजिटिव रूट है वो आपका हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो ये जो पॉजिटिव रूट मिलेगा यही आपका इस मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। जल्दी से कॉपी कर लो। आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप किया गया, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कॉमन सेंस है ये सब। ऐसे तो जहां कहीं भी क्वेश्चन में दिखाई देगा कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट या रिलीज फ्रॉम अ हाइट, ऐसा कुछ दिखाई दे, तो ड्रॉप या रिलीज करने का मतलब होता है कि जस्ट छोड़ दिया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आई बात समझ में? यस सर। तो थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, तो किसी एक हाइट से ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप किया गया तो वो सीधा नीचे आ जाएगा, है ना। ये हाइट मान लो h है, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नीचे की ओर तो माइनस g, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर तो माइनस h, ये लिखना आ गया तो आपका काम चलेगा। ठीक है, ये अगर लिखने समझ आता है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, मीन्स माय जॉब इज डन, बाकी तो कैलकुलेशन है।
ठीक है। तो इसमें अगर हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो s की जगह माइनस एच 0 माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट तो ऐसे ही मिल गया 2h बाई जी अंडर रूट 2h बाई जी, है ना। इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बना इसलिए आसानी से मिल गया। तो ये हो गया इस केस में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट वही h के बराबर होगी क्योंकि इससे ऊपर तो जा नहीं रहा है ना। तो ये आपका मैक्सिमम हाइट हो गया और ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, है ना। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। दिख रहा है अभी? हाँ सर। बहुत लोग चैट में पूछ रहे हैं सर जी विल बी नेगेटिव एवरी टाइम। वो भाई साहब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, एज सिंपल एज दिस। उसमें जी रहे चाहे डिस्प्लेसमेंट रहे चाहे वेलोसिटी रहे कुछ भी रहे, डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, जिसने भी पूछा डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। उस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी रहे या जो भी रहे, एस रहे जी रहे कुछ भी रहे। क्लियर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी काइनेमेटिक वेरिएबल होगा वो नेगेटिव होगा, चाहे वो कुछ भी रहे। इसमें जी पी ये सब याद मत करो फालतू चीजें, उसमें जो भी रहेगा वो नेगेटिव होगा, चाहे एक्सीलरेशन रहे वेलोसिटी रहे डिस्प्लेसमेंट रहे, जो भी वेरिएबल रहे वो नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ सर। तो अभी जो पढ़ाया एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं। जल्दी से ये क्वेश्चन कीजिए। तीनों केस पे बेस्ड एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन में दे देता हूं जिसमें कि सब कुछ निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिए जरा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? सर कोशिश करो सॉल्व करने का। फर्स्ट का आंसर आया 490 मीटर। आया हेलो, हाँ हाँ चलो
मैं सिर्फ फर्स्ट करके दिखाता हूँ। मैक्सिमम हाइट इसके वर्टिकली अब थ्रो किया था तो क्या होगा, स्मॉल h। यू अच्छा ग्राउंड स्क्वायर से, ग्राउंड से ही थ्रो किया है क्या? हाँ सर, ग्राउंड से थ्रू किया। यू स्क्वायर अपॉन 2g। अरे फिर तो बहुत आसान हो गया। अच्छा तब तो फटाफट कर दो, फॉर्मूला भेज दे, फिर तो मैं क्या ही बताऊं। मुझे लगा एक हाइट से किया था वो वाला है क्या। फिर तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया। हाँ सर। हाँ सर। फर्स्ट का आंसर हो गया यू स्क्वायर बाई 2g, 490। यस सर। तो ये हो गया 490 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। दूसरा, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब टाइम ऑफ एसेंट हो गया। क्या होता है u बाई जी, तो कितना आएगा? 10 seconds. ठीक है। वेलोसिटी एट हाइट 196 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये आया? नहीं। कोशिश करो, नहीं आया मैं तो नहीं बताने वाला, इससे चिंदी सम क्या होगा। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ये 2u बाई जी, फॉर्मूला बेस्ड है तो ये 20 सेकेंड हो गया। तो फिफ्थ भी हो गया। थर्ड और फोर्थ करो। सब फॉर्मूला बेस्ड था। सर 4 का 9.8 होगा क्या? पता नहीं आंसर, मैं तो यही वैल्यू दिया हूँ, आंसर मुझे नहीं पता। क्योंकि ऊपर जाके एक पॉइंट पे वो अच्छा, स्टॉप हो फोर्थ जाएगा, का, 0 हो जाएगा। अरे हाँ। फोर्थ का 98 ही होगा, जितने से थ्रो किया है उतने ही में वापस आएगा ना, डायरेक्शन केवल उल्टा रहेगा। फोर्थ तो कुछ करना है ही नहीं। जी इज इक्वल्स टू 9.8 लिखा है ना, अरे ऊपर जी से जाके एक बार 0 पे आएगा ना। चलो फोर्थ देख लो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यस सर। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में s कितना है? 0 है, जहां था वहीं पहुंच गया। मतलब v u के बराबर होगा। यस सर। ओ यस सर, यस सर। मतलब 98 मीटर पर सेकेंड ही आंसर होगा थर्ड का, फोर्थ का सॉरी। यस सर। थर्ड करो। थर्ड में पूछा है वेलोसिटी एट अ हाइट 196 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से थ्रो किया 98 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कहीं ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर वापस कहीं आएगा, यही कहानी होगी ना। तो आपसे पूछा है जब ग्राउंड से 196 मीटर ऊपर था तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी, यही पूछा है, यही भी पूछा है ना। और ये u मालूम है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर, तो u हो गया 98, a कितना हो गया -g, तो -9.8, और s कितना हो गया 196 प्लस 196,
तो ये कितना हो गया 98 का होल स्क्वायर, दोनों साइड कॉमन आएगा, देखो तो एक बार। नाइन्टी एट टू जा 196 होता है। हाँ सर। शायद ये 1 माइनस 0.4 होगा, करके बताओ तो एक बार मुझे। यही होगा। समझा कुछ कि नहीं? 0.5 होगा सर। क्या? 0.2। 0.2 होगा, 0.4 होगा, ठीक से देख। तो ये हो जाएगा 98 स्क्वायर इंटू 0.6, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी 98 इंटू अंडर रूट 0.6, जो भी आ जाए ये मेरा आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े। सर ये सेकंड पार्ट नहीं समझ में आया, सेकंड वाला। क्या नहीं समझ आया? टाइम क्या पूछा टेकन सेकंड टू। में? हाँ सर। क्या पूछा ये तो बताओ। टाइम टेकन टू सेकंड वाले में क्या क्वेश्चन पूछा है ये तो बताओ। सर आंसर कैसे आया वो नहीं समझ में आया, आंसर को मत बोलिए, क्वेश्चन क्या पूछा है जो मैं बता रहा हूँ वो बताओ। टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? एकदम मींस मैक्सिमम हाइट पे कितना टाइम लगा पहुंचने के लिए। पहुंचने में, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? पिछले क्लास का नोटबुक देखो और मुझे बताओ क्या बोलते हैं उसको। टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। हाँ 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 सर समय। तो हाँ क्या देखा फॉर्मूला है देखा। टाइम ऑफ एसेंट का? हाँ TA इक्वल्स टू U by G। U by G, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का सर, आधा। हाँ हाँ, मुझे थर्ड स्टेप नहीं समझा। स्टेप टू स्टेप समझने का कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना है। सर वहाँ नहीं, तो 1 कहाँ? माइनस 0.4 का से आया आपको? कुछ वो नहीं, समझा। स्क्वायर करने मल्टीप्लाई करने आता है हाँ तो करो। सर एक सेकंड स्क्रॉल अप करो ना, क्रॉस चेक कर रहा हूँ। वो सब मैं नहीं बताऊंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, ये सब चीज मैं नहीं सिखाने वाला, मुझे नहीं आता। सर एक सेकंड हाँ स्क्रॉल अप सर। कर सकते हो? हाँ रुका हूँ मैं, क्या करूँ? स्क्रॉल अप, आंसर क्रॉस चेक करना था। हाँ स्क्रॉल अप कर देता हूँ। अब ये सब कैलकुलेशन करना मैं नहीं सिखाने वाला, क्योंकि ये जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सर हो गया। जिसको 1 माइनस 0.4 नहीं समझ आया उसको मल्टीप्लाई करने तो आता है ना? तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आता है। और वो भी क्यों नहीं समझ आया, मतलब मुझे तो बिल्कुल हैरानी होती है। 196 इज 98 इंटू 2 होता है ऐसा? जिसको नहीं समझ आया वो उससे पूछ रहा हूँ, 196 को 98 इंटू 2 लिख सकते हो? हाँ हाँ,
और 2 इंटू 9.8 को 0.2 इंटू 98 लिख सकते हो। हाँ तो पूरा क्या हो गया 0.2 इंटू 98 इंटू 2 इंटू 98। तो 98 का स्क्वायर बाहर लोगे तो 2 इंटू 0.2 0.4 होगा। अच्छा ओके, हाँ समझ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। आया आंसर? मीटर। कितना आंसर बोला? 6.9425 आया मुझे। नहीं नहीं नहीं, ओके। और बोलो, और किसी को आंसर आया? अच्छा चैट बॉक्स में देखूं। 26.38 गलत है। ये 76 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? अच्छा पिछले क्वेश्चन का कुछ लिखा होगा। चलो देखो इधर, जिसको नहीं हुआ इधर देखो। सब इधर देखो। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट। तो अभी जो केस 1 2 3 किया था ABC, उसमें ये थर्ड केस हुआ। हाँ आया ना? हाँ तो H हाइट ऊपर से मान लो ड्रॉप किया, तो ये हाइट मेरी H है। हाँ सर। तो इसको यहां आने में T टाइम लगता है, और लिखा है कि लास्ट सेकेंड में 9h/25 डिस्टेंस चलता है। इसका मतलब है कि T-1 सेकेंड पर कहीं यहां होगा। हाँ सर। और ये जो हाइट है यहां से ग्राउंड की, ये हाइट 9h/25 है। हाँ सर। है ना? तो अगर ये 9h/25 है तो ये हाइट कितनी होगी? x माइनस -9h/25 माइनस 9h/25 कितनी होगी? 16h/25 होगी। यस होगी। तो इस पॉइंट को A बोल दो, इस पॉइंट को B बोल दो, और इस पॉइंट को C बोल दो। तो कंप्लीट मोशन A to C के लिए हम लिखेंगे H = ½ GT²। हाँ माइनस माइनस लेने के बाद सब माइनस प्लस होके यही हो जाएगा ना? हाँ सर, माइनस हो जाएगा। और A to B के लिए लिखेंगे हम कितना 16h/25 is equal to ½ GT-1²। लिखेंगे ऐसा? हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं तो अब 1 और 2 को तुम डिवाइड कर दो। 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा? 1/2। अब ये डिवीजन में नहीं सिखाने वाला। तो 25/16 is equal to T/T-1 का स्क्वायर। ऐसा होगा?
इसका मतलब है 5/4 इज इक्वल टू t/t-1। तो यहां से t की वैल्यू 5 सेकेंड मिल गई, है ना? हाँ सर। और हम लोगों को क्या ढूंढना है? हाइट हाइट ढूंढना है। h t का ये जो वैल्यू मिला, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो h मिल जाएगा। हाँ हाँ सर। तो ये h कितना मिलेगा? 125 हाफ इंटू g इंटू 5 का स्क्वायर। तो g 10/2 5, तो 5 इंटू 25, दैट इज 125 मीटर आंसर। आया समझ में? Yes, sir. है ना? ठीक है, हाँ सर। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। मोशन अंडर ग्रेविटी का एक असाइनमेंट मैं आपको अभी लेक्चर के जस्ट खत्म होता है फिर भेज देता हूँ, ठीक है? तो होमवर्क मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, Welcome. sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Yeah, welcome. थैंक यू सर। Thank you.